हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़े थे और सेल ऑर्गेनल में बहुत सारा मैंने पार्ट्स बताया था कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बहुत सारा मैंने पार्ट्स बताया था जो कि 2-4 ही वीडियो में अब आपका ये पूरा का पूरा साइटोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारा वीडियो मैंने साइटोलॉजी के अंदर पढ़ाया है और कुछ ही टॉपिक्स बच गए हैं, जो कुछ ही उसके कोशिकांग बच गए हैं जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी। और ये जो आपका कोशिकांग चैप्टर है, जो सेल ऑर्गेनल है, वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई नया सा टॉपिक ले लेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। जो भी नंबर है आप लोग दे लीजिए, मुझे याद नहीं है। क्रोमोसोम के बारे में, ये क्रोमो क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आखिर क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र, इसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। आखिर ये गुणसूत्र क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की गई थी एक साइंटिस्ट द्वारा जिसका नाम था पुरकेंजे। क्या नाम था? पुरकेंजे। पुरकेंजे साइंटिस्ट। क्या नाम था? पुरकेंजे साइंटिस्ट। पुरकेंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही क्या किया था, क्रोमोसोम की खोज की थी। ये क्रोमोसोम आखिर कहाँ पाया जाता है, तो ये पहली बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम आखिर किस चीज़ की बनी होती है। तो ये बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये आप लोगों के लिए नया टर्म होगा, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन तो आप लोग सुने होंगे लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं सुने होंगे। हिस्टोन को हिस्टोन प्रोटीन ही बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो डीएनए के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में न्यूक्लियस में भी बताया था कि डीएनए क्या होता है। फिर मैंने उससे भी पहले एक वीडियो अपलोड किया था राइबोसोम में। तो राइबोसोम में भी मैंने डीएनए के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए के बारे में बताया था। ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है? ये जेनेटिक गुण जो होते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उसी को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? ये प्रोटीन का टाइप्स है। जब मैं आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी तो उस न्यूट्रिशन चैप्टर में मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन से क्या क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन के काम क्या होते हैं। और उसी में ही एक टॉपिक आएगा आपका प्रोटीन का। तो प्रोटीन में भी मैं बताऊंगी आपको प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन से क्या ऑब्टेंड होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये हिस्टोन जो होता है ना, ये एक प्रोटीन होता है और ये क्रोमोसोम के ऊपर लगा होता है। तो पूछा जाता है कि जो गुणसूत्र है या क्रोमोसोम है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए से यहाँ मतलब आता है कि डीएनए से ही क्या निकलता है, क्रोमोसोम निकलता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम जो होता है इंसान में एक ही जैसा होता है। अलग अलग जीवों में, अलग अलग लिविंग में अलग अलग तरीके से क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम इज़ ए नंबर। क्रोमोसोम एक नंबर होता है जो आपको डिसाइड करता है कि आपका जनरेशन क्या होगा, होने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगा, तो वही बताता है। तो बस इसका हम काम लिखेंगे कि ये क्या बताता है। ये आपका ये बताता है कि आपका जो जनरेशन है, जो आपका रेशियल है, जो वंश है, वो क्या होंगे। बेबी जो है वो बेटा होगा या बेटी होगी या बॉय होगा या गर्ल्स होगा, बस यही ये बताता है पूरा। और इसके ऊपर जो डीएनए लगा होता है, तो ये डीएनए क्या करता है, होने वाले बेबी के अंदर जो उसके माँ बाप होते हैं उसके गुण को ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए। ये प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन हर चीज़ को काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन वहाँ से उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो क्रोमोसोम जो होता है, ह्यूमंस में कितने जोड़े होते हैं? तो ह्यूमन में हम लिखेंगे, ह्यूमंस बीइंग में क्या लिखेंगे, ह्यूमंस बीइंग बोले तो मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में आपका टोटल कितना होता है? 23rd पेयर होता है। कितना होता है? 23rd पेयर होता है। टोटल बोले तो 46 होता है। ये पेयर में है, ये याद रखिएगा, ये आपका पेयर में है या ये जोड़ा में है। ठीक है, क्या है? जोड़ा में। तो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में बता दूँ कि 23 क्रोमोसोम्स का टाइप्स क्या होता है। तो लिखिएगा आप लोग क्रोमोसोम को, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, क्रोमोसोम जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं।
ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका ऑटोजोम, इसको ऑटोजोम को ऑटोजोम ही बोलते हैं हम हिंदी में, ऑटोजोम। और एक होता है आपका एलोजोम, एलोजोम, इसको एलोजोम ही बोलते हैं, एलोजोम। अब ये ऑटोजोम क्या होता है, ये एलोजोम क्या होता है? तो गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोजोम होता है, वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक ऑटोजोम में, एक एलोजोम में। ये ऑटोजोम क्या होता है? तो ऑटोजोम के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उनके दोनों का गुणसूत्र जो होता है, जो नंबर होते हैं, वो इक्वली होते हैं। मीन्स इसमें कितना होता है? 22 होते हैं, 22 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर होते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इक्वली होता है, ये डिफरेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर बोले तो 2 होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट पाया जाता है, अलग अलग होता है, ये अलग अलग पाया जाता है। ये एक आपका x होगा, एक आपका y होगा, या तो आपका x होगा या XX होगा, ठीक है, ये अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 22 पेयर ले लेते हैं, ठीक है, 22 पेयर क्रोमोसोम ले लेते हैं। अब मुझे चाहिए कितना? 46 चाहिए। तो यहाँ कितना हुआ, या 23rd पेयर चाहिए, तो यहाँ 22 पेयर हुआ। प्लस क्या हो जाता है, एक माँ से या तो x आ जाएगा और एक फादर से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये जैसे ही एक्स वाई मिलेगा तो एक्स वाई किसका होता है, तो होने वाला बेबी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 22 पेयर आया और प्लस यहाँ से एक्स एक माँ से आ गया और एक्स क्या आ गया, उसके फादर से आ गया, तो होने वाला बेबी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल हो जाएगा। क्योंकि एक्स क्या होता है, ये गर्ल्स का होता है क्रोमोसोम, और एक्स वाई क्या होता है, ये बॉय का होता है, ये क्रोमोसोम। तो कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछा जाता है, जब कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम देंगे आप, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सेक्स डिटरमाइंड ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण करने वाला कौन सा है। तो क्या एलोसोम है, तो एलोसोम में तो इक्वली आ रहा है, बराबर आ रहा है, 22 पेयर आ रहा है, माँ से भी और फादर से भी। लेकिन एलोसोम जो होता है माँ का अलग होता है और फादर का अलग होता है, दोनों से अलग अलग मिलने से क्या बनता है, होने वाला बेबी या तो गर्ल्स होगा या बॉय होगा। तो इसीलिए एलोसोम को सेक्स डिटरमाइंड भी कहा जाता है, मीन्स लिंग निर्धारित करने वाला ये क्रोमोसोम कहलाता है या गुणसूत्र कहलाता है। तो कभी कभी आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो ये था आपको क्रोमोसोम का थोड़ा सा टाइप्स था। बात करते हैं कि ह्यूमंस बी में कितने होते हैं, तो 23rd पेयर होते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी क्लाइनफेल्टर हो जाते हैं या ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, वो लोग कैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो 22 पेयर के अंदर जो होता है ना, प्लस एक एक्स्ट्रा आकर जुड़ जाता है। अगर 23rd पेयर में एक एक्स्ट्रा अगर जुड़ जाएगा तो वहीं से होने वाला बेबी क्या हो जाता है, या तो वो क्लाइनफेल्टर हो जाएगा या उसी को दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, वही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये किसके बना होता है, ये डीएनए से बना होता है। तो मैंने बताया था कि डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये डीएनए, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे होता है ए सी और टीजी। ये AC/TG क्या होता है, ये इसके अंदर का एक बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर जो बॉन्ड बनाता है AC/TG जो होता है, वो जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड किस चीज़ का बनता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है केमिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड माना जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया क्या, डीएनए हो गया, ठीक है। और डीएनए से आपका निकलेगा क्या, ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम निकलेगा। क्या निकलेगा, क्रोमोसोम निकलेगा। और इस क्रोमोसोम से क्या निकलता है, जीन निकलता है। क्या निकलता है, जीन निकलता है। तो देखिए ये आपका डीएनए हो गया, ये आपका क्रोमोसोम हो गया और ये आपका जीन हो गया। तो एक डीएनए से तीनों चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डीएनए ही क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को, जो आपका जेनेटिक गुण होता है उसी को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम किसको दे देता है,
जीन को दे देता है, और जीन क्या करता है, उसका जहाँ पे क्रोमोसोम बना होता है उसको उससे रिलेट कर देता है। इसीलिए जो मतलब बोला जाता है कि हमारा बालों का कलर हो गया, या आँखों का कलर हो गया, या स्किन का कलर हो गया, या हाइट हो गया, या ब्रेन हो गया, ब्रेन बोले तो ब्रेन मीन्स यहाँ पे उसकी पावर हो गई, किस पे जाता है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है ब्रेन का, जितना आप लोहा को घिसेंगे उतना ही ज़्यादा तेज होगा। ये कहावतें हैं कि उसका दिमाग तेज नहीं है, उसका दिमाग ये है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही माइंड डेवलप्ड होता है। तो ये क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, और ये हो गया आपका जीन। थोड़ा सा हम लोग जीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीन क्या होता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, क्या होता है। अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो इसको एक बार शॉर्ट नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए बस याद रखिएगा कि क्रोमोसोम हर चीज़ में अलग अलग पाया जाता है, एनिमल में अलग पाया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो एक टेरिडोफाइटा प्लांट होता है, उसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा प्लांट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा प्लांट होता है, उसी में पाया जाता है। ये कितने पाए जाते हैं, 630 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 630 पेयर पाए जाते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम क्रोमोसोम आंट में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। तो कितने पेयर पाए जाते हैं, उसमें बस 2 ही पाए जाते हैं, मीन्स कि 1 पेयर पाए जाते हैं, एक एक्स एक वाई होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम से 2 क्वेश्चन मैंने बताया है कि सबसे मैक्सिमम क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा क्या एक प्लांट का है। और सबसे कम तो आंट में पाया जाता है, किसमें, चींटी में पाया जाता है। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपका बनता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो किसका बना होता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए क्रोमोसोम का काम क्या होता है, तो ये सेक्स डिटरमाइंड होता है। और फिर पूछा जाएगा आपसे कि क्या क्रोमोसोम ह्यूमंस बीइंग में कितने पेयर्स होते हैं, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, ये सब में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो पुरकेंजे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके आगे का हम देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या बताया मैंने आपको, जीन के बारे में बताया, ठीक है। क्या बताया, जीन के बारे में बताया। तो जीन क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर जीन क्या होता है। ये हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है। डीएनए हमेशा डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब होता है लाइनिंग, डबल लाइनिंग। एक हेलिक्स यहाँ हो गया, एक हेलिक्स यहाँ हो गया। डीएनए से ही क्या लगा होता है, आपका जीन लगा होता, क्रोमोसोम लगा होता है। इस तरीके से क्रोमोसोम बहुत ही घने टाइप के होते हैं, डेंसिटी टाइप में होते हैं। और इसी में अलग अलग क्या हो जाता है आपका, ये आपका जीन हो जाता है। ये आपका क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ये आपका डीएनए हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये आपका क्या हो गया, जीन हो गया। और जीन के अंदर ही क्या पाया जाता है, बहुत सारे नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। अब ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस बोले तो शुगर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस 4 होते हैं। एक होता है ACT11G, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसाइनिन। इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल में, फिर भी मैं बता दी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसाइनिन बोला जाता है। तो ये आपका हो गया जीन। क्या हो गया आपका जीन। तो जीन किससे निकलता है, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम किससे निकलता है, डीएनए से। और डीएनए कहाँ होता है, तो ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं हम जीन के बारे में। जीन को हम क्या बोलते हैं, जीन ही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, जीन के बारे में स्टडी करना, किस पूरा का पूरा इसका जेनेटिक के बारे में स्टडी करना, अनुवांशिक के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिक। टू स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स या अनुवांशिक। क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टडी इसका क्या होता है, जीन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जॉनसन ने। किसने की थी,
जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन की खोज की थी। बस इससे 2 ही 3 क्वेश्चन आपका बनता है कि जीन की खोज किसने की थी, जीन का काम क्या होता है, और फिर क्या बोलते हैं इसकी स्टडी क्या होती है। तो जीन, यही आपका पूरा का पूरा जीन था। मेनली आपका जीन का स्टडी पूछा जाता है या आपसे पूछा जाएगा इसकी खोज की थी, और मेन पूछा जाएगा कि ये किससे निकलता है, तो ये क्रोमोसोम से निकलता है। क्रोमोसोम किससे रिलेटेड होता है, तो डीएनए से। ये था पूरा का पूरा आपका सेगमेंट ऑफ कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल। मैंने आपका पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल, ये सेल हो गया आपका। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया, मैंने गोल्जी बॉडी पढ़ाया, मैं राइबोसोम पढ़ाई, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक, ये सारा कुछ पढ़ा दी। बस इसमें एक टॉपिक और देखना है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं या सेल ऑर्गेनल होते हैं वो आपस में क्यों नहीं चिपकते हैं। तो इसलिए नहीं चिपकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपका एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। और इस लिक्विड क्या करते हैं, इस सब को आपस में अटैच नहीं होने देता है। अगर अटैच्ड हो जाएगा तो जैसे लाइसोसोम टकराएगा, तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अगर मान लीजिए ये टकरा जाएगा दूसरे से, तो अब खुद के सेल ऑर्गेनल को मार डालेगा। इसीलिए इसमें एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब साइटो का मतलब कोशिका, प्लाज्म का मतलब द्रव्य। और ये द्रव्य कैसा होता है, ये आप जेली खाए हैं, जेली, जो जेली टाइप्स का जो मिलता है, उसी जेली टाइप का, जो नहीं वो जमीन के, नहीं वो पानी की तरह पिघल जाए और नहीं किसी हार्ड चीज़ की तरह चिपक जाए। ये ऐसा होता है जो नहीं चिपकेगा और नहीं पिघलेगा, तो वही लिक्विड होता है। और बीच में तो न्यूक्लियस के अंदर में भी मैं बताई थी कि डीएनए होता है, आरएनए होता है और क्रोमोसोम होता है, ये सब मैं बताई थी। तो इसके अंदर में भी क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है। क्या होता है, इसके अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। इस लिक्विड, सॉरी, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाता है, ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, दोनों जब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम प्लस कर देते हैं, तो यही हमारा क्या कराता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम जीव द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सेल के अंदर क्या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, तो हाँ, तो प्रोटोप्लाज्म किस किस का कंपोनेंट्स है, तो ये साइटोप्लाज्म का जो पूरे सेल के अंदर हो, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ करके, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो दोनों को मिला करके ही क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इसीलिए पूरा सेल आपस में नहीं चिपकते हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका साइटोलॉजी चैप्टर था, जो मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। बस इसमें एक टॉपिक या एक पॉइंट और बच गया है, जो आपका वैक्यूल से होगा। क्या होगा, वैक्यूल से होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाली जगह या खाली रसधानी बोलते हैं, या रसधानी बोलते हैं। बस ये टॉपिक बच गया है। और एक आपका बच गया है प्लास्टिड। प्लास्टिड बोले तो लवण, हरित लवण, फिर क्या क्लोरोफिल, ये सब कहाँ से आता है। बस ये 2 टॉपिक आपका बच गया है, और आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा साइटोलॉजी फिनिश हो गया है। अगर नहीं देखे हैं तो वो सारा वीडियो आप देखिए, फिर आपका साइटोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होगा। आज अब से हमारा चैप्टर जो होगा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, कोई अच्छा सा टॉपिक ले लेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, उसी पे हम लोग बात करेंगे। जब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।